हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेशन पे। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बातें करेंगे, जिस विषय के बारे में हम समझेंगे, वो विषय है हेल्थ एंड वेलनेस। सो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे बीच जो गेस्ट स्पीकर हैं, वो प्रोफेशनली स्टूडेंट हैं और मास्टर्स कर रही हैं फूड एंड न्यूट्रिशन में। साथ ही साथ पिछले कुछ समय से इस इंडस्ट्री में, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में सक्सेसफुली एज ए एंटरप्रेन्योर वर्क भी कर रही हैं। हम बहुत लकी हैं कि उनसे हमें जानने का मौका मिलेगा। सो हेल्प मी वेलकम मिस कृतिका रावत। आज हम बात करेंगे हेल्थ और हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। हेल्थ एक्चुअली हमारे लिए हेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों है, हेल्थ इम्पोर्टेंट, हम हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, कैसे अच्छा करें। आजकल सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे साथ आज के टाइम में सबसे बड़ा क्वेश्चन 3 हमारे साथ आते हैं हेल्थ को लेके। एक, क्या हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं? दूसरा, हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है? और तीसरी, हम ऑप्टिमल न्यूट्रिशन हमें कैसे मिले और कहाँ से मिले। तो इसके लिए हमें तीनों चीजों को समझने की जरूरत है। बैलेंस डाइट होती क्या है? बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर सही अमाउंट में हो जितना हमारी बॉडी को जरूरत है। एंड दूसरी चीज है हमारी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो हमें स्वस्थ रखती है। तीसरा है हमारा ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलेगा? ऑप्टिमल न्यूट्रिशन हमें तब मिलेगा जब हमारी डाइट बैलेंस्ड होगी। हमारी डाइट बैलेंस्ड कैसे होती है कि उसमें प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर सबका बैलेंस होता है। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए मेरी नेक्स्ट स्लाइड है कि आप समझ लीजिए कि आपका शरीर जो है वो एक घर है। घर की जो एक नींव होती है, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हम उसे प्रोटीन्स मान लेते हैं और उसके सीमेंटिंग कंपाउंड को हम फैट मान लेते हैं। और कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड जो हमारे फैट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं? एनर्जी यील्डिंग, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, हमारी बॉडी बिल्ड नहीं करते। बट जैसे पेंट और प्राइमर घर को सुरक्षित और सुंदर दिखाता है, वैसे ही वो हमें स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। पानी तो हमारे भगवान की दया से पानी हमारी अर्थ में अबंडेंटली प्रेजेंट है, हम साफ पानी पी रहे हैं। वी आर वेरी लकी। देन बात आती है विटामिन और मिनरल्स की। विटामिन और मिनरल्स दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा लैक करते हैं और उन्हीं की सबसे ज्यादा जरूरत भी हमें होती है। इसके अलावा एक और कंपाउंड है जिन्हें हम कहते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स या फाइटोकेमिकल्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स या फाइटोकेमिकल्स एक्चुअली क्या है? प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट या प्लांट बेस्ड केमिकल्स हैं जो केवल और केवल प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारा एक हेल्दी शरीर बनता है, या मान लीजिए आपका एक हेल्दी घर बनता है। तो अब सवाल ये है कि आर वी ईटिंग राइट? क्या हम सही खा रहे हैं? हम वही खा रहे हैं जो हमें खाना चाहिए? क्योंकि आजकल की जो जिंदगी हमारी है उसमें बहुत सारी चीजें बहुत कॉमन है सबके साथ। पहला है पोल्यूशन। पोल्यूशन हर जगह है, हर चीज है। फिर दूसरी चीज आती है हमारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेस पर्सन हो, एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी कॉर्पोरेट वर्कर हो या कोई भी प्रोफेशन में हो, हर प्रोफेशन में एक चीज कॉमन है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस सबको होता है। वो स्ट्रेस हमारी मेंटल हेल्थ को ही नहीं बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फिर हमारी फूड हैबिट्स आती हैं। आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम फूड रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा प्रेफर करते हैं। किससे? होममेड फूड से। होममेड फूड्स लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं। और रिफाइंड फूड्स और प्रोसेस्ड फूड हमारे टेस्ट बड्स को बहुत एंटरटेन करता है, बट उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में बहुत बुरा होता है। उसमें ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को शायद चाहिए भी नहीं, और हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन जो बैलेंस डाइट है उसे मेंटेन नहीं करते, उसे खराब कर देते हैं। फिर हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमारा फिजिकल वर्क बहुत कम है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें आ जाती है जो हमारी ऑप्टिमल हेल्थ को डिग्रेड कर देती हैं। तो हमें उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग अपना खाना सही करने की जरूरत है। तो सर, क्वेश्चन हम खुद से करते हैं कि हम क्या सही खा रहे हैं? हमने देखा कि हमारी लाइफस्टाइल में विटामिन्स और मिनरल्स जो एक ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उस चीज को बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो जरूरी क्यों है?
पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, हम कह रहे हैं वो क्यों जरूरी है। विटामिन्स और मिनरल्स हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा मेंटल परफॉर्मेंस है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर जगह एक्सेल करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है। फिर दूसरा, हमारे बोन हेल्थ को बहुत ज्यादा मेंटेन करता है। जैसे कि हमें पता है हमारी बोन खुद एक मिनरल है, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम एंड फास्फोरस से हमारी बोन्स बनती है, तो ऐसे ही हमारे मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन्स जो होते हैं, वो बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देन सेकंड इज हमारा विजन हेल्दी विजन को मेंटेन करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारी इम्यूनिटी को, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे कि हमारा जो वाइटलिटी है, बॉडी की फंक्शनिंग है, वो प्रॉपर रहती है। फिर नेक्स्ट लास्ट चीज आती है हमारी स्किन और हमारे हेयर्स, जो वो मेंटेन करती है। हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर्स को मेंटेन करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स की। फाइटोन्यूट्रिएंट्स या फाइटो केमिकल्स कहाँ से डिराइव कर होते हैं, इसमें ही छुपा हुआ है ये वर्ड, प्लांट डिराइव्ड न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स अपने नाम से दर्शाया है कि ये सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड्स में ही प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि आजकल 70 to 80% पॉपुलेशन, ना केवल पूरी वर्ल्ड वाइड बट इन इंडिया 70 to 80% पॉपुलेशन जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो सीधी सी बात है हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स का इंटेक बहुत कम कर रहे हैं। और फिर ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, हम इजी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो आपके प्लांट्स को, फूलों को, सब्जियों को, फलों को रंग देते हैं। जिनका रंग दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है, फाइटोकेमिकल्स है। और हर रंग ना ही केवल प्रकृति को खूबसूरत बनाता है, बट उसका एक अपना, हर रंग का एक अपना हेल्थ बेनिफिट भी होता है। जैसे कि जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, हरी रंग की जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, वो हमारा सेलुलर फंक्शन को मेंटेन करता है। जो हमारे व्हाइट कलर के प्लांट्स होते हैं या व्हाइट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, वो हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन करते हैं। वैसे ही ऑरेंज कलर के प्लांट्स, ऑरेंज और येलो कलर के जो प्लांट्स होते हैं, वो आई साइट को मेंटेन करते हैं। और रेड कलर के प्लांट्स, रेड कलर का क्या होता है, हमारा ब्लड होता है, तो हमारे ब्लड को, सर्कुलेटरी सिस्टम को और हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं। एंड लास्ट इज पर्पल कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, पर्पल पिंकिश, ये फ्रूट्स क्या करते हैं, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट करते हैं। तो हर रंग की अपनी एक खासियत है। अब 1934 में एक डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग ने इन रंगों का महत्व जाना और एक ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे सप्लीमेंट्स तैयार किए, जो ऐसा फूड प्रोडक्ट तैयार किया जिनके अंदर कंप्लीटली प्लांट बेस्ड सोर्सेज से न्यूट्रिएंट हमारे एक्सट्रैक्ट किए गए, जिसमें केमिकल्स का यूज बिल्कुल नहीं किया गया, ना कि केवल प्रोडक्शन के टाइम में, ना उसके हार्वेस्टिंग के टाइम में, ना उनके ग्रोथ के टाइम में, ना उनके प्रोसेसिंग के टाइम में। तो सीड से टैबलेट तक का जो आपका प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली केमिकल फ्री है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि जो उनका पेस्ट कंट्रोल और वीड कंट्रोल सिस्टम है, या हम कहें कि प्लांट की देख रेख के लिए जो उन्होंने चीज करी, वो भी कंप्लीटली ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल है। न्यूट्रीलाइट का जो फार्म्स हैं, वो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग दोनों को मेंटेन करके चलती है। इन्होंने एक ऐसी नई इंडस्ट्री, नया फूड प्रोडक्ट लेके आए जिन्हें सप्लीमेंट्स कहा गया, जो कि फूड नहीं है, टैबलेट फॉर्म में, एक कंप्राइज्ड फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स का एक फुल पैकेट है। फिर क्वेश्चन आता है कि सप्लीमेंटेशन हम क्यों लें, क्यों हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि हम सप्लीमेंट्स क्यों लें, क्योंकि सप्लीमेंट्स लेने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सोसाइटी में एक न्यूट्रिशनल गैप आ गया है। उस गैप को फिल करने के लिए अब हमारा जो खाना है वो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए हमें सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। फिर अब क्वेश्चन आता है कि सप्लीमेंटेशन अगर हम ले रहे हैं तो व्हाई न्यूट्रीलाइट। इसका सबसे बड़ा आंसर तो यही है कि वो कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और ना ही केवल न्यूट्रिएंट्स बल्कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एक कंप्लीट पैकेज है, उसमें केमिकल्स यूज नहीं किए गए हैं, इसीलिए हमें न्यूट्रीलाइट हमें प्रेफर करना चाहिए। फिर WHO कहता है कि एक इंसान एक दिन में 400 ग्राम्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने चाहिए। तो खुद से हम सवाल करते हैं, क्या हम एक दिन में 400 ग्राम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं?
और अगर लेते भी हैं तो क्या हम डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के लेते हैं? हम ऐसा तो नहीं है कि हम एक दिन में 400 ग्राम सिर्फ हरी सब्जियां खाएं। ऐसा ऐसा भी WHO कहता है कि हमें एक दिन में 400 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के खाने चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम खा रहे हैं, अगर हम क्या कोई कहता है कि हाँ हम तो खा रहे हैं, देन आप क्या वो करेक्ट क्वांटिटी खा रहे हैं? क्या वो सही क्वांटिटी खा रहे हैं? फिर अगर वो सही क्वांटिटी खा रहे हैं तो क्या वो सही क्वालिटी खा रहे हैं? क्योंकि आजकल हमारे पास मार्केट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइडेड हैं, वो या तो कोल्ड स्टोरेज से निकल के आ रहे हैं या तो केमिकल ट्रीटमेंट से निकल के आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर फिर क्या हम सही डिफरेंट वेराइटीज भी इंक्लूड कर रहे हैं? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया फेस कर रही है वो है हिडन हंगर की, जो हंगर हमें दिखती नहीं है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हंगर नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हंगर है। और ये हंगर सिर्फ और सिर्फ गरीब पुअर लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमीर लोगों में भी ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखी जाती है। आज हमें पता है कि हर दूसरी फीमेल या हर तीसरी फीमेल एनीमिक होती है। और ऐसे ही डिफरेंट आयोडीन की डेफिशिएंसीज भी बहुत ज्यादा कुछ कम्युनिटीज में देखी जाती है, बहुत सारे मिनरल्स की, बहुत सारे विटामिन की, विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखी जाती है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 80% रूरल एरिया और 70% अर्बन पीपल न्यूट्रिएंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूट्रीलाइट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हमारे इस न्यूट्रिशनल गैप को ब्रिज करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट हम लेंगे पीडीओ। पहला प्रोडक्ट हम ले रहे हैं ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर कंप्लीटली 100% प्लांट बेस्ड सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया गया है। बेसिकली तीन चीजें इसमें यूज की जाती हैं, सोया, व्हीट एंड येलो पी। ये तीनों ही प्रोटीन रिच हैं। इन तीनों में ये तीनों प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। और जैसे कि हमने बात की थी फाइटोन्यूट्रिएंट्स की, तो इसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट हमारा है वो है सोय आइसोफ्लेवोन्स। जो सोय आइसोफ्लेवोन्स सोयाबीन्स में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और हमें ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर जो है 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स देता है। 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं हिस्टाइडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, मिथियोनिन, फेनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। ये सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं ये एसेंशियल क्यों हैं? क्योंकि ये जो कंपाउंड्स है ये हमारी बॉडी इन्हें नहीं बना सकती है। बाकी के अमाइनो एसिड्स इनसे बन जाते हैं, इसीलिए उन्हें हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के ग्रुप में रखते हैं। वो हमें कहीं ना कहीं से हमारे फूड सोर्स से प्रोवाइडेड हो जाते हैं। बट ये जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है ये अबंडेंटली मिलते नहीं है और हमारी बॉडी इन्हें मैन्युफैक्चर करती नहीं है, इसीलिए हमें इन्हें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं हम इसका जो फाइटोन्यूट्रिएंट है सोय आइसोफ्लेवोन। सोय आइसोफ्लेवोन करता क्या है क्या एक्चुअली? सोय आइसोफ्लेवोन एक फाइटोएस्ट्रोजन है, मतलब फीमेल बॉडी में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ये उसी का कॉपी है। इसे हम प्लांट हार्मोन भी कह सकते हैं। तो इसीलिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेनोपॉजल सिंड्रोम या प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम से लड़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है। फीमेल्स के लिए ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर बहुत एसेंशियल है, एंड स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जो मेनोपॉज में है या मेनोपॉज के वाली एज ग्रुप में फॉल करती हैं। ना ही केवल वही बट गर्ल्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। देन सेकेंड थिंग इज क्योंकि प्रोटीन पाउडर हमारा प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो ये उसको एक प्रोटीन का जो गैप है हमारा उससे भी फुलफिल करता है। और उसके बाद सोय आइसोफ्लेवोन्स जो होते हैं वो हमारी कॉग्निटिव फंक्शन मतलब हमारी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है। देन सेकेंड प्रोडक्ट इज डेली इज अ मल्टीविटामिन कैप्सूल। इसमें 13 एसेंशियल विटामिन और 11 एसेंशियल मिनरल्स प्रेजेंट हैं। और ये 13 एसेंशियल विटामिन और 11 एसेंशियल मिनरल्स आपके सामने शो हो रहे हैं। 7 डिफरेंट प्लांट सोर्सेज से लिए जाते हैं। वो है स्पिनच, एसिरोला चेरीज, कैरेट, अल्फा, पार्सले, केल्प, वाटरक्रेस। और इन सबसे अच्छी बात यह है न्यूट्रीलाइट की कि ये हर प्लांट के सबसे ज्यादा अच्छे बायोएक्टिव कंपाउंड्स को से ही आपका न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करके आपको देता है।
तो ये इन प्लांट कंसंट्रेट्स को मिला करके आपके पास एक टैबलेट आती है जिसमें आपके एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स दोनों होते हैं। और डेली जो है आपके ऑप्टिमल हेल्थ को मेंटेन करती है। आपके बॉडी में जो वियर एंड टियर है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से, आजकल की लाइफस्टाइल में जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो रही है, ऑक्सीडेशन बढ़ा हुआ है, उस ऑक्सीडेशन से को कम करने के लिए, उन फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए जो आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स की जरूरत है वो इससे पूरी हो जाती है। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा साल्मन ओमेगा 3। साल्मन ओमेगा 3 एक्चुअली एक फिश ऑयल है। ये किससे एक्सट्रैक्ट किया गया है? बेसिकली साल्मन फिश से एक्सट्रैक्ट किया गया है। फिर बाकी की एनकोवी, मार्केल और सार्डीन मछली से इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया गया। साल्मन ओमेगा 3 जो है इसमें इसका एक सॉफ्ट जेल में 180 mg EPA और 120 mg DHA प्रेजेंट होता है। अब साल्मन ओमेगा 3 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ओमेगा 3 का सबसे बड़ा फंक्शन है अब हमारा, ये क्या करता है जो हमारी आजकल हम लोगों ने देखा होगा कि हार्ट अटैक्स और CVDs बहुत ज्यादा, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो वो क्यों बढ़ रही है? वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारी जो डाइट है उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो, एग्जैक्ट रेशियो होना जरूरी है, जो कि हम नहीं मेंटेन कर रहे हैं। हम रिफाइंड फूड्स खा रहे हैं, हम ट्रांस फैट्स बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में जो फैट का कंसंट्रेशन है, जो बैलेंस्ड कंसंट्रेशन है फैट का, वो डिफर कर रहा है, वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा ओमेगा 6 का हमारा कंजम्पशन ज्यादा हो गया है। उसे मेंटेन करने के लिए हमें ओमेगा 3 का भी कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं बढ़ा रहे हैं। फिर देन ओमेगा 3 हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ओमेगा 3 हमारे ब्लड में जो हमारे प्लेक बन जाते हैं, प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, जो हम जिसे कहते हैं आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जो हमारा फैट है वो जम जाता है, उस फैट को जमने नहीं देती है। अगर फैट जमेगा नहीं, आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होगी, तो हमारा सर्कुलेशन प्रॉपरली रहेगा। प्रॉपर सर्कुलेशन रहेगा तो हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के रिस्क जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके जो दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, EPA और DHA। EPA का फंक्शन क्या होता है? हमारा हार्ट हेल्थ को मेंटेन करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। फिर और जो DHA है, दूसरा DHA आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड ये दोनों चीजें जो होता है फीटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फीटल हेल्थ प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये साल्मन ओमेगा 3 बहुत एसेंशियल फूड सप्लीमेंट है। ये फीटस का तो प्रॉपर डेवलपमेंट करेगा ही, फीटस ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट करेगा, फीटस बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट करेगा, बट मदर बॉडी में भी जो न्यूट्रिएंट का गैप है, जो साल्मन ओमेगा 3 का डिसबैलेंस है, उसे भी मेंटेन करके रखेगा। और साल्मन ओमेगा 3 का कंजम्पशन क्या करेगा कि हमें CVD से दूर रखेगा। देन हमारे पास है नेचुरल सी। विटामिन C का बेसिक फंक्शन क्या होता है? हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। उसके लिए हमारा जो प्लांट यूज होता है उसे हम कहते हैं एसेरोला चेरी से हमारा नेचुरल सी बनता है। एक पर टैबलेट जो नेचुरल सी की है वो हमें 40 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन C प्रोवाइड करती है। अब एसेरोला चेरी से हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है, बट ये एसेरोला चेरी भी उस टाइम पे हार्वेस्ट की जाती है जब इसमें विटामिन C का कंसंट्रेशन एकदम पीक में होता है। या हम यूं कहें कंप्लीटली राइप्ड फ्रूट को कभी भी हार्वेस्ट नहीं किया जाता, या बहुत कच्चा फ्रूट कभी हार्वेस्ट नहीं किया जाता। जब प्लांट मैच्योर हो गया हो और मैच्योर है और ग्रीन है, तब इसका हार्वेस्टिंग करी जाती है और विद इन आवर्स आपकी जो ये है टैबलेट तैयार हो जाती है। इसका जो फाइटोन्यूट्रिएंट है, जो बायोएक्टिव कंपाउंड है, वो है सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स अपने आप में क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम हमें पता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होने नहीं देते हैं।
फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन ज्यादा नहीं होने देते हैं। अगर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होने लगे तो सब क्या होता है, डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। और वो डीजेनरेशन कैसी कैसी बीमारियां कॉज कर सकता है? सबसे पहले कैंसर, जो डेडली फेटल डिजीज है, कैंसर कॉज कर सकता है। आपकी आईज में कैटरैक्ट कॉज कर सकता है, स्किन में एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन और आर्थराइटिस, ऐसी ऐसी बीमारियां कॉज कर सकता है। तो नेचुरल सी क्या करता है, या सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड जिसके बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये क्या करता है आपकी, सबसे पहले ये खुद फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन रोकता है। और दूसरी चीज उसकी दूसरी इसका फंक्शन क्या है, ये नेचुरल सी मतलब विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड का फंक्शन बढ़ा देता है। और अगर सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट है आपके विटामिन सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स क्या करता है, विटामिन सी आपकी बॉडी में इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हो, इसका ख्याल रखता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है गार्लिक हार्ट केयर। गार्लिक हार्ट केयर, गार्लिक हमें पता है लहसुन बहुत अच्छा माना गया है हमारे कम्युनिटी में। हमें कच्चा लहसुन खाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है, स्पेशली उन लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, जिनको एलर्जीज बहुत ज़्यादा रहती हो, इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हो, उन्हें कच्चा लहसुन खाने के लिए किस सलाह दी जाती है। गार्लिक में ऐसा क्या कंपाउंड है जो आपको सब चीजों से दूर रखता है? गार्लिक एक बायोएक्टिव कंपाउंड है, या हम का एक फाइटोन्यूट्रिएंट है जिसे हम एलिसिन कहते हैं। एलिसिन क्या होता है, एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो क्या करता है, हमारी हार्ट की हेल्थ इंप्रूव करता है। और इस एलिसिन अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो सीधी सी बात है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को रोकेगा। और इसमें ये इसका एंटी माइक्रोबियल की प्रॉपर्टीज भी ये पोजेस करता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज मतलब जो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, फंगल इन्फेक्शंस है, वायरल इन्फेक्शंस है, इनसे फाइट करता है, इनसे आपको प्रोटेक्ट करता है। और आजकल का जो टाइम चल रहा है, इसमें गार्लिक हार्ट केयर का कंजम्पशन हमें करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बायोएक्टिव कंपाउंड्स का। इसकी जो एक टैबलेट है वो आपको 10 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड 10 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है, बायोएक्टिव कंपोनेंट्स है, वो है लाइकोपीन, ल्यूटीन, क्यूरासिटिन, एलर्जिक एसिड, हिस्पैरिडीन एंड ईजीसीजी। ये सारे के सारे हमारे डिफरेंट प्लांट सोर्स से हमें मिलते हैं। ये सब के सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और इनका इनका जो फंक्शन है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी की ऑप्टिमल हेल्थ को मेंटेन करता है। और सारी आईज, स्किन, हेयर्स, बोन्स, सारी चीजों को मेंटेन करके रखता है। इसे आप 1 टैबलेट पर डे लेंगे तो आपका जो न्यूट्रिएंट गैप है विटामिन्स और मिनरल्स का और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का, वो फुलफिल हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा एक प्रोडक्ट है, उसे हम कहते हैं मल्टी कैरेटीन। कैरोटीनॉइड्स अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और इसमें 2 बायोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं जिसे हम कहते हैं लाइकोपीन, जो कि टमाटो एक्सट्रैक्ट से हमें मिलता है, और दूसरा है ल्यूटीन, जो मैरीगोल्ड फ्लावर्स से हमें मिलता है। और ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट किस पे बेसिकली काम करता है, हमारी आईज के लिए। ये हमारी आईज में होने वाला फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को रोकता है, रेटिना को स्ट्रेंथन करता है, और हमारी आई साइट को प्रॉपर रखने में हेल्प करता है। लास्ट प्रोडक्ट हमारा है इग्नेशिया सिट्रस कंसंट्रेट प्लस। इग्नेशिया बेसिकली दो स्पीशीज, इग्नेशिया की 2 स्पीशीज से मिलता है, पर्पेरा और एंगस्टिफोलिया से। ठीक है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये बेसिकली हमारे इम्यून हेल्थ को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। जो हमारा ये मौसम में जुकाम खांसी हमें होने लगती है, और जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम होती है, ये प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये 3 टैबलेट्स 2 टाइम्स डे हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसका पहले एक कोर्स करते थे हम, 3 गोलियां सुबह, 3 दिन में, 3 शाम को। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 2 टाइम्स 3 गोलीज, 3 टैबलेट्स, एंड थर्ड डे से 3 टैबलेट्स पर डे की हम कंज्यूम करते थे। बट अब हम इसे 3 टैबलेट्स मॉर्निंग एंड 3 टैबलेट्स इन इवनिंग अगर कंज्यूम करें तो भी ये सफिशिएंट है।
नेक्स्ट हमारा एक न्यूट्रलाइट हर्ब का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है तुलसी, जो कि इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका 3 फंक्शंस हैं। ये इसका 3 फंक्शंस क्या हैं? इम्यूनिटी मेंटेन करता है, दूसरा है पोटेंट एडाप्टोजन है। पोटेंट एडाप्टोजन कैसे है? पोटेंट एडाप्टोजन ऐसे है कि जो हमारा स्ट्रेस है, हमारी जो हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो या ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस हो, उसे मेंटेन कर देता है। और तीसरा है तुलसी, हम सबको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट शो करती है। तो न्यूट्रोलाइट तुलसी जो है, उसका एक टैबलेट 100 ड्राई तुलसी के हर्ब्स के बराबर होता है, ड्राई लीव्स के बराबर होता है। और एक इसकी एक टैबलेट में 2% अर्सोलिक एसिड है। अर्सोलिक एसिड तुलसी का बायोएक्टिव कंपाउंड है, जो हमें प्रॉपरली हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए सफिशिएंट है। एक दिन के लिए हमारी बॉडी की वाइटलिटी इंक्रीज करने के लिए, हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इफेक्टिव है। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी। फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज आप सभी को आ रही है तो मैं कहना चाहूंगा काफी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिस कृतिका ने हमें दिया, और इसके साथ ही आज की मीटिंग जो हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड हम कर रहे थे, ये एंड होती है। और एट लास्ट मैं हमारे बीच एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो इस इंडस्ट्री में बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। सो मैं वेलकम करूंगा उनका कि वो बचे हुए 2 मिनट में हमें कुछ वर्ड्स दें, ताकि इस इंडस्ट्री में हम कैसे बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं वो हमें बता सकें। अनिल सर, हेलो। हेलो हेलो, हाँ टिकेंद्र, आवाज आ रही है, राइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने सुना, हमने एक हेल्थ सेशन किया था और अच्छा रहा इम्यून सिस्टम के बारे में, जिसके अभी हमको बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि कोविड-19 इस वक्त पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है और हिंदुस्तान में भी बहुत हद तक वो इफेक्टेड कर रहा है लोगों की जिंदगी के को। सो इम्यून सिस्टम को इस समय स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, ये सबके लिए। तो जितने भी सारे प्रोडक्ट कृतिका ने बताए, ये सब आपके इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने के लिए हैं, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हैं। तो आप इसमें से जो 3 प्रोडक्ट हैं, डेली प्रोटीन और ओमेगा 3, उसके साथ ऑप्शनल विटामिन सी, नेचुरल सी, तुलसी, ऐसे प्रोडक्ट्स, गार्लिक हार्ट केयर, CFV कंसंट्रेट फ्रूट एंड वेज, ऐसे कुछ प्रोडक्ट आप ले सकते हैं और लेने भी चाहिए, क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, और हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा घर परिवार हेल्दी रहेगा, देश हेल्दी रहेगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स।